गांव में एक व्यापारी अपने गधे के साथ रहता था। उस व्यापारी का घर बाजार से कुछ दूरी ही पर था। व्यापारी हर रोज गधे की पीठ पर सामान की बोरियां रखकर बाजार जाया करता था। व्यापारी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो अपने गधे का अच्छी तरह से ध्यान रखता था। वैसे तो गधा भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था, किंतु समस्या ये थी कि गधा ज़्यादा आलसी था। गधे को काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। गधे को तो बस पूरा दिन आराम करना और खाना ही पसंद था। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की मांग बढ़ गई है। उस दिन उसने तय कर लिया कि अब वो बाजार में नमक बेचना शुरू कर देगा। दूसरे ही दिन नमक की 4 बोरियां गधे की पीठ पर लादी और बाजार में चलने के लिए तैयार कर दिया। व्यापारी को पहले से ही पता था कि उसका गधा आलसी है, इसलिए जब गधा नहीं चलता था तब गधे को धक्का देता था। नमक की बोरियां भारी थी, इस वजह से गधे के पैर कांप रहे थे और उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन व्यापारी गधे को धक्का देते देते किसी तरह आधे रास्ते तक ले जाता है। व्यापारी के घर और बाजार के बीच एक नदी थी, इसे पुल की मदद से पार करना पड़ता था। गधा नदी पार करने के लिए उस पुल पर चढ़ा और कुछ दूर चलने के बाद उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर जाता है। व्यापारी इस तरह गधे को नदी में गिरता हुआ देखकर परेशान हो जाता है और तुरंत ही तैरते हुए नदी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। कुछ प्रयत्न के बाद आखिरकार व्यापारी ने अपने गधे को नदी से बाहर निकाल ही दिया। गधा जब नदी से बाहर निकला तब उसने देखा कि उसकी पीठ पर लदी बोरियां अब पहले से हल्की हो गई थी। पानी में गिरने की वजह से सारा नमक घुल गया था और इस वजह से उसकी पीठ पर जो बोझ था वो कम हो चुका था। दूसरी तरफ सारा नमक पानी में घुलने की वजह से व्यापारी को अच्छा नुकसान हुआ और अब उसे आधे रास्ते ही घर वापस जाना पड़ा। वो बड़ा दुखी था और गधा अपनी पीठ पर बोझ कम होने की वजह से खुश था। उसे तो बाजार तक न जाने की तरकीब मिल गई थी। दूसरे दिन भी जब बाजार जाते समय पुल आया तब गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और कल की तरह भी आज भी उसकी पीठ पर टंगी बोरियां और सारा नमक पानी में घुल गया। आज भी व्यापारी को आधे रास्ते से ही घर लौटना पड़ा। अब तो गधे ने हर दिन ऐसा जानबूझकर नदी में गिरना शुरू कर दिया ताकि बोरियां को वजन न उठाना पड़े। किंतु व्यापारी को धीरे धीरे गधे की तरकीब का पता चल जाता है। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि क्यों न गधे की पीठ पर कुछ ऐसा सामान रख दिया जाए जिसका वजन पानी में गिरने से बढ़ जाए। इसी सोच के साथ व्यापारी ने इस बार गधे की पीठ पर रोग की बोरियां बांध दी और उसे बाजार की ओर चल पड़ा। इस बार भी गधा हर रोज की तरह नदी में गिर जाता है, पर इस बार उसका वजन कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। इस बार गधा समझ नहीं पाया आज ऐसा क्यों हुआ, मेरी पीठ का वजन क्यों बढ़ गया। व्यापारी ने अगले 3-4 दिनों तक ऐसा ही किया। उसने गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई की बोरियां ही बांधी। जैसे ही गधा नदी में गिरता उसका वजन बढ़ जाता। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक होने के कारण आखिरकार गधे ने हार ही मान ली। गधे को अब सबक मिल चुका था। वो चुपचाप पुल पार करने लगा। व्यापारी भी अब रुई की जगह नमक की बोरियां बांधने लगा और गधा भी अब काम करने में आलसी नहीं दिखता था। इस तरह से व्यापारी को सारे नुकसान की भरपाई धीरे धीरे होने लगी। हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कभी भी आलस नहीं दिखानी चाहिए और हम इस व्यापारी की तरह अपनी सूझबूझ से किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें ज़रूर देखिए। यूट्यूब पर देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।